नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो सत्र में हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2022 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रवेश पत्र में यदि विद्यार्थी विवरण में किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो उसे हम किस प्रकार से सही करेंगे, और उसके बाद संशोधित प्रवेश पत्र पोर्टल पर कब तक अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र से संबंधित कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण एजुकेशनल वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रसारित इस आदेश के अनुसार कुछ अति आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, इन पर हम विस्तार से बात करेंगे। विद्यालय एवं संस्था प्रधानों के लिए निर्देश हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 विद्यार्थियों की नामांकन सूची तथा प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम एक्टिविटी में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। साथ ही शाला प्रधान नामांकन सूची डाउनलोड कर उनकी समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें, यानी कि यहाँ से शाला दर्पण पोर्टल से अपनी एग्जाम एक्टिविटी के माध्यम से नामांकन सूची और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उनकी समस्त प्रविष्टियों की जाँच कर लें। यदि फिर भी उनमें कोई विसंगति हो तो तत्काल स्वयं के विद्यालय लॉगिन से संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें, और उनके द्वारा संशोधन क्या किया जाना है ये यहाँ पे दिया हुआ है। विद्यार्थी विवरण संशोधन के लिए प्रपत्र 5 यानी शाला दर्पण पोर्टल से उसमें संशोधन करें। तृतीय भाषा के संशोधन के लिए 7A यानी ये भी शाला दर्पण पोर्टल पे है, उसमें संशोधन करें। विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क सीट हेतु PSP पोर्टल पर संशोधन करें। निजी विद्यालय तृतीय भाषा में संशोधन स्वयं के लॉगिन पर कर सकेंगे, और विद्यालय लॉगिन पर सुविधा प्रारंभ न होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राचार्य डाइट से व्यक्ति से संपर्क करेंगे, यानी कि विद्यार्थियों की डाटा में अगर किसी प्रकार का करेक्शन है तो ये करेक्शन आप समय रहते सही कर लें। संशोधन संबंधी कार्य समस्त विद्यालयों द्वारा दिनांक 10/4/2022 तक यानी कि रविवार तक अनिवार्य तय किया जाना सुनिश्चित करना है, ताकि डाटा सिंक्रोनाइजेशन के पश्चात दिनांक 12/4/2022 यानी 12 अप्रैल 2022 से संशोधित प्रवेश पत्र पुनः से पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे। शाला प्रधान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें स्वयं के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित कर विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा पूर्व यथा समय प्रदान करेंगे, ताकि विद्यार्थी को उनका परीक्षा केंद्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटोग्राफ स्कैन नहीं हुआ है तो शाला प्रधान परीक्षार्थी से नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाकर अधिप्रमाणित भी करेंगे। संस्था प्रधान अनिवार्यतः परीक्षा केंद्र पर जाने वाले विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों की सहायतार्थ विद्यालय के किसी शिक्षक अथवा किसी कार्मिक की नियुक्ति एस्कॉर्ट के रूप में करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में द्विभाषीय स्वरूप में होंगे, जिसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना या हल करना होगा। परीक्षार्थी को प्रत्यक्ष उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, यानी कि विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इनके लिए कोई अलग से उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। फिर वह इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को भी आवश्यक रूप से देनी है। विद्यार्थियों को सूचित करें कि उत्तर पुस्तिका बुकलेट पर अपना नामांक निर्धारित स्थान है उस पर स्पष्ट एवं सुपाठ्य रूप से अंकों और शब्दों में लिखा जाना सुनिश्चित करेंगे। संस्था प्रधानों से अपेक्षा है कि वे विद्यार्थी एवं अभिभावकों को परीक्षा के समय और तिथियों के बारे में जागरूक करेंगे, और परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उनकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय लॉगिन पर प्रदत्त सत्रांक प्रविष्टि मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए दिनांक 20/4/2022 तक समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों यानी परीक्षार्थियों के सत्रांक पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करना है। यानी सत्रांक हमें 20 अप्रैल 2022 तक आवश्यक रूप से जितने भी परीक्षार्थी आपके विद्यालय में प्रविष्ट हैं उन सबकी सत्रांक प्रविष्टि आपको पोर्टल पर सुनिश्चित करनी है। परीक्षा केंद्र और अभिभावकों के संबंध में कुछ निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला निर्देश हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 विद्यार्थियों की नामांकन सूची, प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक यानी कि नए फोटो एवं हस्ताक्षर शाला दर्पण पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड प्रिंट कर लें, उनकी जांच कर लें। आपके परीक्षा केंद्र से संबंधित समस्त विद्यालयों के परीक्षार्थियों का डाटा प्राप्त हो गया है अथवा अन्यथा स्थिति में जिला स्तरीय डाइट नियंत्रण कक्ष को अविलंब इस बारे में सुनिश्चित कर उनको सूचित कर निस्तारण भी आपको करना है। समस्त डाइट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से
वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्रों को प्राप्त करते समय सभी केंद्र अधीक्षक विशेष सावधानी बरतेंगे और केंद्र अधीक्षक प्रश्न पत्र प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परीक्षा केंद्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप समस्त विषयों के प्रश्न पत्र उनको प्राप्त हो गए। साथ ही तृतीय भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर उनको जांच करनी है। प्रश्न पत्र वितरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती थाने में मजबूत लोहे की अलमारी यानी पहुंचा देनी है, यानी कि आपको थाने में अलमारी के अंदर ही आपको ये प्रश्न पत्र है वो सीलबंद रूप से रखना सुनिश्चित करना है। और ध्यान ये भी रखना है कि अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्रों को रखने में काम में ली जाने वाली अलमारी से अनिवार्य रूप से ये अलमारी पृथक होगी। ये यहाँ पर प्रश्न पत्र रखने के संबंध में कुछ निर्देश हैं। अलमारी के 2 तालों की चाबी केंद्र अधीक्षक व अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी, जो कि आप बोर्ड परीक्षा में करते आ रहे हैं। उसी तरह से आपको ये भी करना है। केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्न पत्र अलमारी से निकालने व थाने से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए रजिस्टर का संधारण करना है। ये भी आप बोर्ड परीक्षा में करते आ रहे हैं, उसके अनुरूप ही आपको ये कार्य करना है। परीक्षा दिवसों में प्रश्न पत्र के लिफाफों को परीक्षा प्रारंभ से 15 मिनट पूर्व खोला जाना है। यदि किसी केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक है तो लिफाफों को 20 मिनट पूर्व भी खोला जा सकता है। राजकीय विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए वहां पदस्थापित संस्था प्रधान ही केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। निजी विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक के रूप में उसी ब्लॉक के किसी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा या व्याख्याता को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा। राजकीय विद्यालय में नियुक्त केंद्र अधीक्षक को यथासंभव उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। शिक्षकों की अपेक्षित उपलब्धता के अभाव में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की जा सकेगी। उसके बाद में हम आगे के निर्देश देखते हैं। 4 से 5 परीक्षा केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी और जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो उस दिन उस विषय के अध्यापक को वीक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम में लिए जाने वाले वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जाए और उसका रिकॉर्ड भी प्रत्यक्ष रजिस्टर में संधारित किया जाए, यानी कि अलग से वर्ण मोहर यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप स्थानीय परीक्षा में काम में ले रहे हैं, जिला समान परीक्षा में, वही वर्ण मोहर यहाँ पे काम में ले सकते हैं। परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट में ही प्रश्न निर्धारित स्थान पर हल करने होंगे। इसके लिए अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका या बुकलेट उन्हें नहीं प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से ये निर्देश हैं जिनका आप अच्छे से अध्ययन कर लें। और साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 पंजीकृत परीक्षार्थियों की बुकलेट के लिए एक पैकेट तैयार किया जाएगा, यानी कि पंजीकृत परीक्षार्थी अगर 300 तक हैं वहाँ पे एक पैकेट, जैसे यहाँ पे 380 हैं तो वहाँ पे 2 पैकेट होंगे, 300 का एक पैकेट और ऊपर 80 का एक पैकेट। यदि विद्यार्थियों की संख्या 700 है मान लीजिए तो यहाँ पे 3 पैकेट हो जाएंगे, 300 प्लस 100, यानी कि 300 की संख्या तक एक पैकेट तैयार होगा और उससे ऊपर संख्या उसका अलग से पैकेट तैयार किया जाएगा। लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि विशेष ध्यान रखेंगे कक्षा 8 हेतु तृतीय भाषा विषय के परीक्षा दिवस के दिन तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र बुकलेट वितरित करते समय संस्कृत एवं संस्कृतम विषय की पहचान में कोई विसंगति उत्पन्न न हो। सामान्य परीक्षार्थियों के लिए तृतीय भाषा संस्कृत हेतु कोड 71 रहेगा और संस्कृत शिक्षा विभाग यानी संस्कृत विद्यालयों के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए संस्कृत भाषा संस्कृतम हेतु उनका विषय कोड है वो 95 निर्धारित किए गए। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 कक्षा 8 के संचालन के संबंध में, उनके सत्रांक के संबंध में, उनके प्रवेश पत्रों के संबंध में कुछ निर्देश थे जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।